नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको यह वीडियो ज़रूर अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं बेस्ट बुक बताऊंगा, सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह महत्वपूर्ण वीडियो। सिलेबस, तो सिलेबस इस प्रकार से पूछे जाते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता 30 अंक का, जिसमें इस पूरा ये टॉपिक है। उसका सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान देखिए 20 अंक का, जिसमें भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, ये सभी पूछे जाते हैं। इन सभी के अंतर्गत देखिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आएंगे, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आगे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट में इसके बाद बताऊंगा कि कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा बुक को आपको पढ़ना चाहिए। उसके देखिए शिक्षण अभिरुचि, तो शिक्षण अभिरुचि 30 अंक का होगा, जिसमें शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चे से रिलेटेड। उसके देखिए सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण, वर्ण, विचार, शब्द रचना, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पद व पद भेद, वाक्य परिचय, रचना, भाषाई कौशलों का अध्यापन, विराम चिन्ह, व्याकरणीय अशुद्धियाँ। उसके देखिए जनरल इंग्लिश में ग्रामर पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच, सिंपल सेंटेंस, ये सभी टॉपिक जो है से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद वोकैबुलरी रीडिंग, तो वोकैबुलरी 3 क्वेश्चन, रीडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर से 3 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सिलेबस। 5 पार्ट रहते हैं सिलेबस में। अब हम बात करते हैं कि बुक के बारे में। यदि आप कंबाइन पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक ही पुस्तक में सभी रहे, तो इसके लिए जो ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्टा बुक आप देख रहे हैं, ये बेस्ट है प्री डीएलएड एग्ज़ाम के लिए, प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। देखिए जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, 550 लगभग पेज का यह बुक है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस समाहित है। तो यह अगर आप कंबाइन पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, 100% जो सफलता पाने के लिए बेस्ट बुक है। उसके बाद यदि आप अलग अलग पढ़ना चाहते हो, देखिए तो सामान्य अंग्रेजी के लिए, तो सामान्य अंग्रेजी के लिए केरल प्रकाशन द्वारा प्रतियोगी सामान्य अंग्रेजी, या फिर आप लुसेंट भी प्रीफर कर सकते हैं। और ये बहुत सारा बुक देख पा रहे हैं। अगर ये सब बुक आप अभी से ले रहे हैं और फ्यूचर में अगर आप डीएलएड करते हैं और उसके बाद टेट एग्ज़ाम दिलाएंगे तो भी ये बुक सभी बुक काम आएंगे। उसके देखिए हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए तो मैं आपको बेस्ट बुक बोलूँगा लुसेंट। उसके और ये सभी बुक है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट बुक जो है लुसेंट है। उसके देखिए जो गणित मानसिक योग्यता वाला जो है तो RS अग्रवाल है। उसके बाद अरिहंत प्रकाशन का, तो ये अरिहंत का ज़्यादा बेटर नहीं है, तो ये RS अग्रवाल का बुक जो मैथ्स के लिए है। उसके जनरल अवेयरनेस के लिए लुसेंट, तो लुसेंट सभी में लुसेंट का बुक बेस्ट होता है। आप लुसेंट का बुक अगर पढ़ते हैं तो एकदम अच्छा है। ये सामान्य ज्ञान लुसेंट का बुक बेस्ट है। तो इस प्रकार से जो है आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक ले सकते हैं, या कंबाइन पढ़ना चाहते हैं तो कंबाइन एक ही बुक में सभी समाहित रहे, तो इस प्रकार से ये बुक आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप जो है फ्लिपकार्ट और जो अमेज़न वगैरह से है भी आप परचेस कर सकते हैं। लगभग इसकी प्राइस 300 से 350 के बीच में रहेगा। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए ये है क्वेश्चन सेट ए क्वेश्चन है। देखिए 32 पेज का है, जिसमें इस प्रकार से इसमें कुछ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए देखिए इस प्रकार से ये 5 पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 पार्ट में क्वेश्चन रहेंगे। देख रहे हैं जैसा कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। हो गया।
100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, मतलब 120 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए अब आगे पहले देखिए सामान्य मानसिक योग्यता। तो आप देखते जाइए क्वेश्चन, आगे मैं आपको ऐसा स्क्रीन बढ़ाते जाऊंगा। तो देखिए ये मानसिक योग्यता के अंतर्गत क्वेश्चन जो है श्रृंखला से संबंधित है। उसके बाद देखिए जो अक्षर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। छुपी हुई संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछा गया। 3 क्वेश्चन है छुपी हुई संख्या से। उसके देखिए चित्र में कितने विकर्ण है, नीचे दिए गए में चित्र में कितने वर्ग है। उसका देखिए विलुप्त पद ज्ञात करें, विलुप्त पद ज्ञात करें से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। विषम चित्र को ज्ञात करें, इस प्रकार से। उसके देखिए घन से संबंधित, फलक से संबंधित क्वेश्चन किए गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए 15, 16, इस प्रकार से आप देखते जाइए क्वेश्चन जो है श्रृंखला से भी 3 क्वेश्चन हो गया। और जो ABCD से जो क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार से छुपी हुई संख्या। तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग का बुक लेकर के, RS अग्रवाल का भी बुक आता है, उसके बाद इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे ये त्रिभुज कितने हैं, विलुप्त पद याद करें, इससे ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। उसके देखिए सामान्य ज्ञान से, तो सामान्य ज्ञान से संबंधित साइड में इंग्लिश में है और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। सामान्य ज्ञान से संबंधित देखिए एयर कंडीशनिंग का आविष्कार बैक्टीरिया का शुद्ध कल्चर सर्वप्रथम किसने किया था, इस राज्य का नवीनतम राज्य संभाग कौन सा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, खनन उत्खनन किस क्षेत्र में शामिल है। इस प्रकार से क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे गए। देखिए पुस्तक का नाम पूछा गया है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है, हुनसेन सांग किस शताब्दी में भारतवर्ष आया था। तो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार से सामान्य जो है ज्ञान से क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इससे सामान्य सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके देखिए शैक्षणिक अभिरुचि से बच्चों से संबंधित क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर शो रहा है, आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं, और या फिर आप बार बार करके क्वेश्चन पास करके देख सकते हैं, या फिर आप जो है सीधे यह क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप यह क्वेश्चन देख पाएंगे। तो इस प्रकार से देखते जाइए क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागॉजी शब्द का अर्थ है, द रिपब्लिक नामक की पुस्तक किसने लिखी है, निम्न में से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सामान्य जो सामान्य मनुष्य के पास कितनी इंद्रियां होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जो बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बुक पढ़ने के बाद आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आप जो है अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कितना नंबर आता है, उसके बाद आप जो है बुक पढ़ने के बाद कितना क्वेश्चन आता है मिलान कर लीजिएगा। देखिए हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए समाज से संबंधित है, हंस पद का विराम चिन्ह कहाँ लगता है, इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन दिए गए। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। फिर सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सामान्य इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गया है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देख लिए आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के आधार पर आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको बुक भी दिखा दिया, कंबाइन बुक पढ़ना चाहते हैं तो कंबाइन, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको जैसा उचित लगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आप अभी से तैयारी करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और जो है इसके एग्ज़ाम जो है कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम जो है मई जून में होता है। अप्रैल के लास्ट में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अप्रैल में नहीं आएगा तो फिर मई में तो श्योर ही है, आएगा ही आएगा। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।